यहाँ तो संडे हो या मंडे, आई मीन टू से हफ्ते का कोई भी दिन, रोजाना कहानी में आते हैं नए नए मोड़। तो क्या कुछ हो रहा है आज अभीरा और अरमान की इस कहानी में? कैसी चल रही है इन दोनों की ये जिंदगी? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर। रूही अभीरा की बढ़ती तकरार। तुम कहाँ यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हो? तुम्हारी और अरमान की शादी सिर्फ 1 साल की डील ही तो है। अरमान अभीरा के बीच खड़ी होती नफरत की दीवार। पोद्दार परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने पहली बार कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश भी बवाल में तब्दील हो गई। ऐसे में गुस्साई रूही सीधा पहुंच गई है अभीरा के कमरे में और जता रही है उस पर अपनी नाराजगी। इसी बीच रूही और अभीरा के बीच शुरू हो गई है बहसबाजी और इसी बहसबाजी में रूही के मुंह से ऐसी बात निकल गई जिसे सुनकर अभीरा रह गई हैरान। अगर तुम अच्छी बहू होती तो समझती कि परिवार की खुशियाँ साथ रहने में होती है। अभीरा, साथ रहने का मतलब ये नहीं होता कि दिन के हर पल एक दूसरे की गोद में बैठ। स्पेस भी बहुत जरूरी होती है। स्पेस से रिश्तों में दूरियां आ जाती है। ग्रुप से हटकर एक एक रिश्ते पर फोकस करना भी बहुत जरूरी होता है रूही। इससे रिश्ते जुड़े रहते हैं, फैमिली जुड़ी रहती है। अरे तुम्हें फैमिली और रिश्ते जोड़ने ही क्यों है? तुम कहाँ यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हो? तुम्हारी और अरमान की शादी सिर्फ 1 साल की डील ही तो है। अरमान और रूही उनके पेरेंट्स के लिए पार्टी प्लान करते हैं और उतने में हमें पता चलता है कि अभीरा ने अलग से कुछ तो प्लान किया है और अभीरा उनको बाहर भेज रही है, जबकि हमें तो दादी सा ने बोला होता है। पूरा सब कुछ फ्लॉप हो जाता है, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है। वही रूही के दिमाग में वो है कि अरे मतलब हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी फॉर द पार्टी एंड उसने सब कुछ आकर ख़राब कर दिया। तो रूही इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भड़की हुई है। तो वो लोग कुछ और सरप्राइज़ करते हैं फैमिली के साथ मिलके, मैं कुछ और सरप्राइज़ करती हूँ एनिवर्सरी के लिए। और मेरी वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते, वो लोग कहीं नहीं जा पाते अपेरेंटली। और हर बार की तरह कुछ ना कुछ मैं अच्छा करने की सोचती हूँ तो भी वो गलत में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बार भी वही हुआ है। भाई यहाँ तो अभीरा का नाराज होना बनता है। ऐसे में अरमान को भी लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो पहुँच भी जाता है अभीरा को मनाने के लिए, लेकिन अभीरा उससे भी अपनी नाराजगी जताती है। घर वालों को हमारी शादी का सच बताने का बहुत मन कर रहा है तुम्हारा। तुम रूही को बता सकते हो, मैं घर वालों को नहीं बता सकती। रूही को बताना इज डिफरेंट थिंग। क्यों डिफरेंट है? रूही तुम्हारे लिए इतनी डिफरेंट क्यों है? लेकिन आज अभीरा बहुत गुस्से में है और उसी गुस्से में अभीरा से अरमान को धक्का लग जाता है। अरमान गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी अभीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ तक कि रूही भी आ जाती है और दोनों मिलकर उसको संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रूही अभीरा को ताना कसना नहीं छोड़ती। सर पे चोट लग जाती तो इसे रिस्पेक्ट नहीं करती, इसे समझ नहीं सकती। किसी से धक्का तो मत दो। इसका मैदान नहीं है अभीरा। बच्चों की तरह इमेच्योर बिहेव करना बंद कर दो। इसी बीच अभीरा का साथ देता है अरमान। ये देखकर रूही भी रह जाती है हैरान। अरमान फिर इसने तुम्हें धक्का नहीं दिया। ना उसने मुझे धक्का दिया, ना उसने मुझे धक्का मारा है, बल्कि मैं उसे जबरदस्ती रोक रहा था। मतलब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें हेल्प कर रही हूं। नहीं, गलती मेरी है कि मैंने तुम पे भरोसा करके हमारी शादी का सच तुम्हें बताया। What the hell, रूही? ये क्या किया तुमने? मेरे ख्याल से अरमान का किसी की तरफ झुकाव नहीं है, लेकिन उनका सही चीज़ की तरफ झुकाव है। कभी उनको लगता है रूही के बारे में तो वो रूही की साइड भी लेते हैं, कभी उन्हें लगता है मैं सही हूँ तो मेरी साइड भी लेते हैं।
हाँ, अभी अरमान अभीरा के सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली रूही को तो हर्ट होगा ही, बिकॉज रूही अरमान से प्यार करती है. सो रूही को वो बात बहुत खटकती है, बिकॉज अरमान पहले से रूही की साइड लेता आता है, बट अभी अचानक से वो अभीरा की साइड ले रहा है, तो रूही को वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है. पर रूही ऐसी है कि रूही गलती करती है तो उसे अपनी गलती पता भी चलती है कि हाँ, मतलब उसने गलती कर दी है, तो अभी भी उसके मन में वो गिल्ट आता है कि शिट, मैंने गुस्से में बोल तो दिया, बट आई डिड अ रॉन्ग थिंग, बिकॉज अरमान ने मुझे बहुत भरोसे के साथ वो चीज़ बताई थी और मैंने वो तोड़ दिया. तो उससे ज़्यादा मुझे ये है कि अरमान को बुरा लग रहा है, अरमान मुझ पे गुस्सा है कि मैंने ये चीज़ किया. सो या मैंने बहुत बड़ी गलती की. मैंने गलती की कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी. काश कि मैंने तुमसे हेल्प मांगी ही नहीं होती. यहाँ पर अरमान रूही पर इसलिए नाराज है क्योंकि आज रूही ने अरमान का भरोसा तोड़ा है, लेकिन वहाँ अभीरा उसका रो रो कर बुरा हाल है. ऐसे में कमरे में अरमान भी पहुँच जाता है और कोशिश करता है अभीरा से बात करने की, लेकिन अभीरा है कि बात करने को तैयार नहीं. वो तो चद्दर ओढ़कर सोने का ड्रामा कर रही है और साथ ही अपनी नाराजगी भी दिखा रही है. अरमान और अभीरा का रिश्ता इतना अनोखा है कि इसे खुद अरमान और अभीरा भी समझ नहीं पा रहे, लेकिन दोनों को इस तरह साथ में देखकर रूही को जरूर ऐसा लगने लगा है कि अब अरमान अभीरा की तरफ झुक रहा है. मेरे साथ जब जब रूही को अरमान दिखेंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो अरमान से प्यार करती है और कोई भी अगर किसी से प्यार करता है तो फिर किसी और के साथ देखना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली अपने घर में. और ऐसी कंडीशन है जहाँ वो दोनों एक नहीं हो सकते और भुलाना भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सामने दिखते रहते हैं. तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है रूही के लिए. फिलहाल तो अरमान अभी अभीरा को मनाने की पूरी कोशिश में लगा है, इसीलिए तो देखिए कैसे अगले ही दिन वो कमरे में पहुंच गया है अभीरा के लिए नाश्ता लेकर, जिसे देखकर अभीरा को गुस्सा भी आ रहा है और वो उसे सुना भी रही है. लेकिन अरमान ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि इस बार गलती अरमान की है. अभीरा गलती करती है तो अरमान ही उसको सही कर सकता है, और उसको अगर गुस्सा भी करना है तो मैं कर सकता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है. तो उस चीज़ को लेके फिर अभीरा रो रही है, तो मैं बहुत रूही के साथ झगड़ा करके उसका भी दिल दुखा के उसको भी परेशान करके कहीं ना कहीं उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और आउट ऑफ केयर उसने ऐसा बोल दिया इसको कुछ चीज़ें जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी. और फिर मैं उसको मनाने के लिए आया हूँ और वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं. अब देखना होगा कि अरमान अभीरा को कैसे विश्वास दिलाएगा अपने रिश्ते को लेकर और कैसे बढ़ेगी अभीरा अरमान की दोस्ती. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. आप हमारे शो सास बहू और बेटियां को अपने टीवी स्क्रीन पर तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ तो हम हाजिर हैं आपके लिए 24/7. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.